नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। लोग जानते हैं कि ज़्यादा बोलने से नुकसान भी होता है, तो मौन रहने के बहुत फ़ायदे भी होते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मौन रहने के क्या लाभ होते हैं और कौन सी परिस्थितियों में मौन रहना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो को जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, एक गुरु का एक शिष्य था। वो अपने ज़्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान था। वह जो कुछ भी देखता वह अपने मित्रों से उसके बारे में वर्णन करने लगता। उससे कोई पूछे चाहे ना पूछे, वो अपने जीवन में देखी हुई चीज़ों का वर्णन अपने आप उनसे करने लगता। जब वह कोई भी सलाह मांगने आता उससे, तो वो उसकी कोई भी बातें सुने बिना ही अपनी सलाह देने लगता। इसी कारण से उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूरी बनाकर रखने लगे, क्योंकि वह बात बात पे अपनी सलाह देना शुरू कर देता था। कोई भी उससे मित्रता नहीं करना चाहता था और उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी बहुत बुराई किया करते थे। यह बात वो आदमी भी जानता था कि ज़्यादा बोलने के कारण लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए सब उससे दूरियां बना रहे हैं। इसलिए वह लड़का अपने ज़्यादा बोलने की आदत को बदलना चाहता था, पर ऐसा वह नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह परेशान होकर अपने गुरु जी के पास गया और वो सारी बात उसने अपने गुरु से कही। तो वो गुरु उससे बताता है कि बेटे, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हमेशा अधूरा ज्ञान होता है, परंतु वह अपने आप को समझ लेता है कि उसे सब पता है। इसलिए तुम्हें अपने अंदर से यह अभिमान हटाना होगा कि तुम्हें सब कुछ पता है। उसके बाद उसके गुरु ने उसे 5 ऐसी बातें बताई जो प्रत्येक इंसान को समस्याओं से निकाल सकता है, और वो परिस्थितियाँ बताई जिसमें हमेशा मनुष्य का फ़ायदा ही होगा। पहली बात यह है कि अगर कोई आपके विचारों को आपके शब्दों से समझ नहीं पा रहा है तो उस वक्त चुप रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको पूरी बात ना पता हो, आधा अधूरा ही पता हो, तो उस समय भी आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग आधा अधूरा ज्ञान देकर सिर्फ मजाक के ही पात्र बनते हैं। और तीसरी बात यह है कि जब कोई इंसान आपसे किसी की बुराई कर रहा हो तो उस वक्त भी मौन रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आपके सामने किसी दूसरे की बुराई कर रहा है वो कल को दूसरे के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। इसलिए ऐसे में आपको मौन रहना चाहिए। उस समय आपको कोई अपनी राय नहीं देनी। अगर आपने राय दी तो भविष्य में आपके लिए कोई समस्या खड़ी हो सकती है, तो चुप रहना ही उस समय बेहतर होगा। चौथी बात यह है कि जब कोई आपको गुस्से से चिल्लाए तो उस समय भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम उस स्थिति को सुधार भी सकते हो। जब तुम क्रोध करने वाले के सामने चुप खड़े होते हो, तब उस बंदे के दिल में यह बात लगती है कि यार, मैं तो इतना बोल रहा हूँ और ये है कि चुप है। 5वीं और अंतिम बात यह है कि जिस समय कोई व्यक्ति आपको अपने जीवन की दुख भरी कहानी सुना रहा हो तो उस वक्त भी आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि उसकी बातों को सुनना चाहिए। यदि आप किसी का दुख सुनते हो तो उसे आत्मिक शांति मिलती है, उसका मन हल्का हो जाएगा। उस परिस्थिति में अगर आप अपनी कोई राय ना देकर मौन रहेंगे तो उस बंदे के लिए एकदम अपना हृदय हल्का हो जाएगा। उसे यह एहसास होता है कि चलो, किसी ने तो हमारी बातों को सुना और किसी ने हमारा दुख बटाया। जब हम किसी की तकलीफ़ को सुनते हैं तो उस समय उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। अपनी राय बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बस चुप रहना चाहिए और उसके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जहाँ चुप रहकर अपना काम हो सकता है तो वहाँ अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। एक कहावत भी है, पहले तोलो फिर बोलो। जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से इंसान अपनी कीमत खुद घटा लेता है। इसलिए दोस्तों, ये बात एकदम सत्य है। अगर हम ऐसी परिस्थितियों को
ध्यान में रखकर बात करेंगे तो अवश्य ही हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, सब्सक्राइब और लाइक करके बताना। थैंक यू।